हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। लास्ट के 2 महीने में फिजिक्स कैसे अप्रोच करनी है। मैं हरदम फोकस इस बात पे करने को कहता हूँ कि आप बायो अच्छे से करो, केमिस्ट्री अच्छे से करो, लेकिन आप जो भी फिजिक्स कर रहे हो, जितने भी टाइम फिजिक्स को आप दे पा रहे हो, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में उस चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी है। हम उन टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे स्पेसिफिक, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, और एक एक चीज़ स्टेप वाइज में बताऊंगा अप्रोच आपको कैसे करनी है। सो हाउ टू इंप्रूव योर फिजिक्स इन लास्ट 2 मंथ्स। सी, देखो, फिजिक्स इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिलेक्शन। ये बात एक अपनी बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। फिजिक्स के भरोसे सिलेक्शन नहीं होता, नहीं होता मतलब नहीं होता। सिलेक्शन हरदम होता है आपके बायो और केमिस्ट्री के भरोसे। सबसे बल्क स्कोर आपका यहीं से आता है। फिजिक्स आपकी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने बायो अच्छे से करी हुई है, केमिस्ट्री अच्छे से करी हुई है, तो आप फिजिक्स पर ध्यान दे सकते हो। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपके बायो और केमिस्ट्री ढंग से नहीं किए हुए हैं तो फिजिक्स पर आप ध्यान नहीं दे सकते। इसीलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ कि बायो अच्छे से कर लो, केमिस्ट्री अच्छे से कर लो, ताकि आप फिजिक्स को टाइम दे पाओ। तो फिजिक्स में अगर आपको टाइम आप देते हो दिन भर में, मान लीजिए आप बायो को दे रहे हैं 4-5 घंटे, केमिस्ट्री को आप दे रहे हैं 3 घंटे, फिजिक्स को आप दे रहे हैं 2 घंटे, तो फिजिक्स में भी सबसे पहले आपको क्या चीज़ें करनी है उस बारे में अपन बात करते हैं। देखो, अगर इस समय जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं, जो मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसमें अगर आपके 100 नंबर भी आ रहे हैं ना फिजिक्स में, या 100 के आसपास भी आ रहे हैं, 90 भी आ रहे हैं, या 110 आ रहे हैं, मतलब आपका स्कोर अच्छा है। 100 नंबर के आसपास का स्कोर अच्छा है, बिकॉज टेस्ट सीरीज में क्या हो रहा है कि बायो भी बहुत टफ आ रही है, फिर केमिस्ट्री भी बहुत टफ आ रही है, साथ में फिजिक्स भी बहुत टफ आ रही है। इसलिए फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते एक तो आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, या और फिजिक्स में भी इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ओवरऑल इतने टफ पेपर में अगर आप फिजिक्स के आप में आपके 100 नंबर भी आ रहे हैं, योर स्कोर इज़ गुड, यू कैन गेट ए सिलेक्शन वेरी इजी। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग तब लगता है बच्चों को जब उनके फिजिक्स में आने लगते हैं 40 नंबर, 50 नंबर। और वो भी क्यों हो रहा है? बिकॉज क्या हो रहा है, बायो एक्सट्रीमली हार्ड कर दी गई, बायो बहुत लेंदी कर दी गई, बायो को करने में बहुत टाइम लग गया। फिर आप केमिस्ट्री पे पहुँचे, केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ कर दी गई, मॉडरेट लेवल की कर दी गई। फिर आप पहुँचे फिजिक्स पे, फिजिक्स तक पहुँचते पहुँचते बच्चा हो गया एग्जॉस्ट। तो इस कारण से क्या हो रहा है, उसका स्कोर जो है फिजिक्स में आने के बाद भी क्वेश्चन बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे, या फिर उन्हें करने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट, फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते अगर आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हो तो कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है, ये भी हम बात अभी आगे करेंगे। ठीक है। सो ये पेपर जितने भी बनाए जा रहे हैं सारे टफ हैं, पूरे तीनों सब्जेक्ट के लिए। उसमें आपकी फिजिक्स भी टफ आ रही, केमिस्ट्री भी टफ आ रही, बायो भी टफ आ रही, इसलिए पेपर इतना एक्सट्रीमली हार्ड लग रहा है। इसलिए इन टेस्ट सीरीज़ के स्कोर पर जाने के बजाय इनमें अपनी रैंक देखो कि रैंक तुम्हारी क्या आ रही है, एंड रैंक मैटर्स मोर इन कंपेरिजन टू योर एक्चुअल स्कोर। एंड इसके अलावा फिजिक्स में एक बात हरदम ध्यान रखना, जब आप पेपर करके आ रहे हो घर आकर के ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन आपका छूट गया। फिजिक्स में हरदम और हरदम आप टफ क्वेश्चन छोड़ दो, चल जाएगा। क्वेश्चन आप देखो, फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिक्स जब कर रहे हो सबसे पहले ईजिएस्ट क्वेश्चन को उठाओ, छोटे क्वेश्चन को उठाओ जो दिखने में छोटे हैं, जो 3-4 लाइन के ही हैं, जिनको देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो। टफ क्वेश्चन के पीछे फर्स्ट राउंड में नहीं पढ़ना है। जब आप सेकेंड राउंड ऑफ फिजिक्स करोगे तभी आपको टफ क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हर पेपर में चाहे कितना ही टफ पेपर क्यों ना बने, आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, जिनको इजीली किया जा सकता है। अगर आप इजी क्वेश्चन छोड़ करके घर आते हो तो यू आर डूइंग ए बिग मिस्टेक, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, घर पे भी नहीं बनेगा, हो सकता है चल जाएगा। ईजी क्वेश्चन जो आपको घर पे बन सकता है और एग्जाम हॉल में आप सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप किसी टफ क्वेश्चन के पीछे पड़ गए थे, आपने टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं किया, दैट विल बी ए बिग प्रॉब्लम इन फाइनल एग्जाम ऑल्सो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि फाइनल एग्जाम में फिजिक्स इतनी टफ आएगी जितनी 2025 में आई थी, लेकिन अगर आ भी जाती है तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके। सी, पेपर्स आर वेरी एग्जॉस्टिंग नाउअडेज एंड योर पेपर स्कोर विल डिपेंड ए लॉट ऑन पेपर लेवल। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका टेस्ट सीरीज़ में स्कोर आ रहा है, कभी कभी आ जा रहा है 400, फिर उन्हीं बच्चों का स्कोर दूसरी टेस्ट सीरीज़ में आ रहा है 550, कभी उनका स्कोर आ जाता है 600, फिर कोई बहुत टफ पेपर आ जाता है तो उनका स्कोर पहुंच जाता है 450। तो ये फ्लक्चुएशन जो आपका आ रहा है ना, ये बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ पेपर आ रहा है। अगर आप 2024 का पेपर देखो, या 2024 के टाइम पर जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, उसमें आप देखोगे कई बच्चे 700 नंबर स्कोर कर रहे थे। आज के टाइम पर वो चीज़ उतनी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारी टेस्ट सीरीज़ बहुत टफ चल रही हैं। सो किस तरह का पेपर आता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट सीरीज़ में भी स्कोर क्या आ रहा है। इसलिए टेस्ट सीरीज़ के स्कोर को देख करके डिप्रेस नहीं होना है, थोड़ा सा पेपर के लेवल को भी देखना है कि पेपर का लेवल क्या है। इसलिए आपको रैंक देखनी है, ना कि आपका स्कोर। ओके। एक क्वेश्चन मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर 2026 का पेपर कैसा आएगा। ठीक है। अगर आप अभी तक नीट का लेवल का पेपर देखते हैं और 2024 तक की मैं बात करता हूँ, तो 2024 का पेपर काफ़ी ईजी था, जबकि 2025 का पेपर बहुत टफ था। लेकिन अगर हम इन 2 सालों के पेपर को छोड़ देते हैं तो आप अगर नीट का इतिहास देखते हो तो नीट हरदम मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर पूछता आया है।
550, 560, 570 नंबर इसके आसपास कट ऑफ रहती है सेम पेपर में। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब पेपर मॉडरेट लेवल का बने। बहुत इजी आप पेपर बना दोगे, कट ऑफ चली जाती है 650। बहुत टफ आप पेपर बना दोगे, कट ऑफ चली जाती है 520 नंबर। ठीक है, तो नीट हरदम मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर पूछता आया है अभी तक। तो मैं यही उम्मीद करके चल रहा हूँ कि 2026 में भी पेपर मॉडरेट लेवल का ही होगा। और एक्चुअली पेपर चाहे जैसा भी आ जाए 2026 का, ईजी आना हो तो ईजी आ जाए, वो भी आपके हाथ में नहीं है। टफ आना हो तो टफ आ जाए, वो भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप तैयारी सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, वो है मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर की। मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर मीन्स बायो बहुत इजी करोगे तो आपको केवल चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत टफ करोगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लेकिन मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो बायो के आपको पता है कि इजी पेपर आ जाए या टफ पेपर आ जाए, आपका काम चल जाएगा। ऑल्दो बायो में अगर टफ क्वेश्चंस भी आप करते हो जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की ही उम्मीद है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इस बार आईआईटी में जो है आपके मेंस के पेपर में केमिस्ट्री टफ आ गई थी, तो हो सकता है कि नीट में भी केमिस्ट्री बहुत टफ आ जाए। देखो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टफ बनाने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आप कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लोगे जो किसी को नहीं आती, कि कुछ ऐसे बिल्कुल फाइन पॉइंट्स पूछ लोगे जो किसी को याद नहीं है, तो पेपर टफ हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा आप डिफिकल्ट रिएक्शंस पूछ लोगे जो किसी को नहीं बनेंगे, तो पेपर टफ हो जाएगा। फिजिकल में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स दे दोगे तो पेपर टफ हो जाएगा। ठीक है, पर इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आपके मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर या पेपर जो आज तक चला आया है वो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो गो फॉर मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, डोंट गो फॉर वेरी टफ पेपर्स। इवन अगर पेपर बहुत टफ आ जाता है तो कट ऑफ कम हो जाती है और बात वहीं बराबर हो जाती है। सो डो नॉट वरी अबाउट वेरी टफ पेपर, ओके, नाइदर इन फिजिक्स नॉर इन केमिस्ट्री। प्रिपेयर फॉर मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर, दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू। क्योंकि जो लोग मॉडरेट लेवल की तैयारी करके जाएंगे वो इजी पेपर भी मैनेज कर लेंगे और टफ भी मैनेज कर लेंगे। जो सिर्फ टफ की तैयारी करके जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, एकदम से आपको पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको टफ क्वेश्चन देखने की आदत पड़ी हुई है। आपको फॉर्मुलेस क्लिक नहीं होंगे, जो फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी करने के पहले आप 4 बार दिमाग लगाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं इस क्वेश्चन में और कुछ पूछा हुआ है। सो प्लीज़ मेक ए हैबिट, प्रिपेयर फॉर नीट लेवल ऑफ क्वेश्चन, नॉट फॉर आईआईटी लेवल ऑफ क्वेश्चन। अब आपके पास उस चीज़ का टाइम नहीं है। थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाने और अपना लेवल थोड़ा कम करने की आदत डालो, क्योंकि अब आपको जो एग्जाम फेस करना है नीट, वहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि क्वेश्चंस जो होंगे सिंपल आएंगे या मॉडरेट लेवल के आएंगे, टफ नहीं आएंगे। ओके फिर बात ये आती है, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर अगर ऐसा ही है तो सारी कोचिंग्स इतना टफ पेपर क्यों बना रही हैं। देखो यार, कोचिंग्स को लाखों बच्चों की रिक्वायरमेंट देख के चलनी पड़ती है। एक आम बच्चे से उन्हें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, एक सिंपल बच्चा जो केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक किसी तरह से एक सीट लेकर के पहुंच गया, उसके ना तो वो फोटो छापने वाले हैं और ना उससे उन कोचिंग वालों को कुछ मिलने वाला है। उन्हें लेकर के चलना जो टॉप ब्रेन ऑफ इंडिया है, जो टॉप 1% ब्रेन है, जो रैंक स्कोर कर रहे हैं, जो रैंक लेकर के आ सकते हैं, उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए पेपर इतना डिफिकल्ट बनाया जाता है। और सारा खेल देखो वहीं से शुरू होता है। ठीक है, अगर आप बहुत बहुत सिंपल पेपर कोई बना देंगे और एक बच्चा है जो बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, जिस साल एम्स दिल्ली पहुंचने वाला है, वो उस कोचिंग के पेपर देने ही बंद कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा इतने सिंपल पेपर तो मैं वैसे ही कर लूँगा। दैट इज़ वाई पेपर एक्सट्रीमली टफ बनाए जाते हैं, क्योंकि हर किसी की नीड को कैटर करते हुए और साथ में मार्केट को देखते हुए पेपर्स बनाए जाते हैं। सो दैट्स वाई आपको इस चीज़ के उसमें नहीं पढ़ना है कि पेपर इतना टफ आ रहा है तो मुझे भी इतने टफ की ही तैयारी करनी है। आप फोकस करो अपने सिलेक्शन पे कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार जब बच्चों को कम कट ऑफ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको 400 नंबर पे ही जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको मैं बोलता हूँ यार तुम बायो करो, केमिस्ट्री करो, फिजिक्स के चक्कर में मत पढ़ो। क्योंकि आपका देखो, एक चीज़ कसम खा लो और एक चीज़ हरदम याद रखो कि आपका मेन गोल है सिलेक्शन लेना। ठीक है, आपका योर गेटिंग सिलेक्शन इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग ए गुड रैंक। पहले आपका गोल है सिलेक्शन लेना। इस रैट रेस जो आप जिसमें दौड़ रहे हो ना, जिसमें कई सालों से दौड़ रहे हैं बहुत सारे लोग, इससे बाहर निकलना आपका पहला गोल है। एक अच्छी रैंक लाना भी आपका गोल नहीं, पहले आपको चाहिए एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कि आप पहुंच जाओ, आप श्योर कर लो। इसलिए अगर आप बायो और केमिस्ट्री अच्छी कर लेते हो, आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, आपकी स्कोर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसका फिजिक्स आप जितनी अच्छी कर पाते हो उतने से अच्छी आएगी आपकी रैंक। सो दैट्स वाई फोकस फर्स्ट मोर ऑन योर सिलेक्शन रेदर देन रैंक, बिकॉज दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं टॉपिक्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। देखो, एक यूनिट एंड मेजरमेंट, यहाँ से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं हर साल, पिछले साल भी आए थे। यूनिट एंड मेजरमेंट एक बहुत सिंपल टॉपिक है, क्लास 11th का है, क्योंकि मैं पहले 11th के टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, फिर मैं 12th की करूँगा। अगर ये आप टॉपिक कर लेते हो या आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको 3 में से 2 क्वेश्चन तो इजीली बन ही जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट करना बहुत इजी है, इसको आप कर सकते हो, क्योंकि इतनी फिजिक्स आपने पढ़ी, आप कर ले जाओगे। अगला टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं, ईजी भी हो सकते हैं। यूजली इसके क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, और यहाँ से और यूजली इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं थ्योरी बेस्ड।
इसलिए इन टॉपिक्स को करने में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। हो सकता है कि आप अगर ढंग से दो तो आपको हो सकता है 10 से 12 घंटे लग जाएँ इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने में, इनके PYQs करने में और इनकी थ्योरी करने में। लेकिन ये चैप्टर्स जो होंगे इनसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और इससे क्वेश्चन फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, तो दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई ये चैप्टर, अब मैं क्लास 11th के सिर्फ इतने की ही बात कर रहा हूँ। सिर्फ इतना कर लो क्लास 11th में, तुम्हारा 3 और 2 5, 4-5 क्वेश्चन का तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो बाकी जो मैं चैप्टर्स बताऊंगा वो इजी हैं। ये चैप्टर जो है 11th के, ये भी इजी हैं। मैं पूरी अभी आपको ना मैं कह रहा हूँ 1D 2D करो, ना मैं कह रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करो, ना वर्क ऑफ एनर्जी बोल रहा हूँ, ना ग्रेविटेशन बोल रहा हूँ, SHM वेव्स, सारे टॉपिक मैं आपको छोड़ने को बोल रहा हूँ, क्योंकि उन टॉपिक्स को करने में बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन वहाँ से भी आता है, पर वहाँ जितना अमाउंट ऑफ एफर्ट आपको देना पड़ेगा, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो बहुत कम है। इसलिए मैकेनिक्स वाले पोर्शन को अभी छोड़ दो, तुम पहले सबसे पहले क्लास 11th के ये टॉपिक्स करो जो करने इजी हैं। इतने के दम पर आप इजीली 3-4 क्वेश्चन अपने 11th के सही कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्लास 12th पे। क्लास 12th के चैप्टर्स जो हैं यूजुअली वहाँ के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। वहाँ दिमाग इन कंपेरिजन टू क्लास 11th के फिजिक्स का थोड़ा कम यूज़ करना पड़ता है, उसके क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, इन दोनों से 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं और उसके क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे करीब 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये 3 चैप्टर आप कर लेते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर्स से मिला करके ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये 3 चैप्टर्स को करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में आते हैं वो भी सर्किट बेस्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, अगर आप 2025 का पेपर देखोगे तो आपके 45 में से ना सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे। 45 में से अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन थे जिनको मैं टफ मान सकता हूँ, जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन 25 क्वेश्चन फिर भी ऐसे थे जो किए जा सकते थे, जो मॉडरेट लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े ईजी लेवल के थे। तो हमारा गोल हरदम ये होना चाहिए कि हम एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो किए जाने लायक हैं उनको हम करके जाएँ, करके आ पाएँ एग्जाम में। क्योंकि अगर आप 100 नंबर भी ले आते पिछले 2025 के पेपर में तो आपका सिलेक्शन हो जाता। सो फर्स्ट गो आफ्टर सिलेक्शन। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो फिजिक्स में तो आप 2-4 क्वेश्चन शायद टफ वाले भी कर ले जाते, लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप जो कर सकते हो उसको करो। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको अभी आप लास्ट के 2 महीने में कवर कर सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। EM वेव्स बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं, बन जाए तो ठीक है, नहीं बन जाए तो कोई बात नहीं। रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा रे ऑप्टिक्स नहीं कर पा रहे हो तो भी बेसिक फॉर्मूले उसके कर लो, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला जो पार्ट है वहाँ से 1 क्वेश्चन आता ही आता है, एटलीस्ट उस चीज़ को कर लो बहुत अच्छे से, क्योंकि एटलीस्ट आपको रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन तो बनेगा। ठीक है, अब ये आते हैं पीछे वाला जो पार्ट है, ये सबसे ईजी पार्ट है, लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो आप थोड़ा सा पढ़ते हो आपके केमिस्ट्री में भी, लेकिन मोस्टली आप पढ़ते हो फिजिक्स में। एटम एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था यूजुअली, लेकिन इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप केवल पीछे पीछे की इस मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हो तो यहाँ से ही आपके हो जाएंगे 8 से 9 क्वेश्चन। ओके, ओवरऑल जो टॉपिक्स मैंने बताया अभी आपको सारे, यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर के आपके यहाँ पर क्लास 12th के टॉपिक्स तक, अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं आउट ऑफ 45। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप लास्ट के 2 महीने में सिर्फ इन टॉपिक्स को करने बैठते हो तो 30 में से आप ज़्यादा नहीं तो 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट एग्जामिनेशन हॉल में ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे। 20 × 4 80 नंबर का एटलीस्ट आप फिजिक्स करके आ सकते हो। थोड़ी सी अगर पेपर ईजी आता है, आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि आप 30 के 30 क्वेश्चन सही कर लो। ठीक है, नहीं तो ईजी पेपर आता है, कुछ जो बचे हुए 15 क्वेश्चन उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको बनेंगे। मतलब हो सकता है कि आप अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 क्वेश्चन फिजिक्स में सही कर लोगे अगर पेपर ईजी आ जाता है तो, विच इज़ गुड इनफ फॉर सिलेक्शन। मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर आता है तो भी आप 25 क्वेश्चन करके ले आ जाओगे फिजिक्स में, और टफ पेपर आता है तो एटलीस्ट इन 30 के टॉपिक को करके जाओगे, आप 20 क्वेश्चन तो करके आओगे। ठीक है, सो ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत टफ क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है कभी नीट में। यूजुअली इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। अगर आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन फिजिक्स को आप दिन भर में 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकते। आपको बल्क ऑफ द टाइम आपका बायो को देना है, केमिस्ट्री को देना है। चूँकि फिजिक्स को हमें लिमिटेड टाइम देना है, तो अगर आप इस जगह पे अपने टाइम को डिवोट करते हो, ये टेबल अगर आप फॉलो कर लेते हो, तो यू विल बी एबल टू गेट सिलेक्टेड। एटलीस्ट आपके पास एक डिसेंट स्कोर आ जाएगा फिजिक्स में, जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। फिजिक्स का परफॉर्मेंस बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने आज तक फिजिक्स आपकी कैसी रही है। अगर आपकी फिजिक्स आज तक ख़राब रही है तो बहुत मुश्किल है फिजिक्स एकदम से इंप्रूव करना। फिजिक्स अगर आपकी बहुत अच्छी है तो ये टॉपिक्स अगर आपके ऑलरेडी हो गए हैं बहुत अच्छे से, तो इसके अलावा फिर आप बचे हुए दूसरे टॉपिक्स पर जाओ। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी। So again, I would like to say that getting selection is much more important than getting a good rank, and keep preparing, keep working hard. If you have any doubt, you can directly message me at Dr.
सौरभ जैन, एम्स। यू कैन टेलीग्राम मी, यू कैन डिस्कस योर स्ट्रेटजी विथ मी। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो ऑल्सो, ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड बच्चों, लगे रहना है प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, किसी मार्केटिंग गिमिक में नहीं फंसना है, हमको ज़बरदस्ती फिजिक्स के पीछे नहीं भागना है, टाइम उतना ही डिवोट करना है जितना हमारे पास है। एंड बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अभी आपका क्या मेंटरशिप प्रोग्राम में भी आप बच्चे ले रहे हो? अगर कोई अभी भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है, लास्ट के 2 महीने अगर आपको लगता है कि मेरी हेल्प से आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो यू कैन मैसेज मी, आई विल ज्वाइन यू टू द मेंटरशिप प्रोग्राम। बट जितना जितना जल्दी आप एक्ट कर लोगे उस चीज़ पर अच्छा है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना लास्ट अब अगर टाइम निकल जाएगा फिर बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प से भी आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, टेलीग्राम मी, लेट्स सी दैट इफ़ वी कैन वर्क समथिंग आउट। एंड वो बच्चे जो 2027 में भी ज्वाइन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। 2027 के एडमिशन्स जो हैं या मैंने ज्वाइनिंग जो है वो लेनी शुरू कर दी है। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग हार्ड, एंड लेट्स सी यू इन मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। थैंक यू।